వెల్కమ్ బ్యాక్. రైట్, ఇక కేంద్ర కేబినెట్ ముగిసిన అనంతరం అశ్విని వైష్ణవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. डिपार्टमेंट से बता रहे हैं, तो इतना जब पानी यूज में आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना, आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है, क्योंकि पानी जब बचेगा तो उस पानी का उपयोग आप कई तरीकों से कर पाओगे। आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दूसरे यूजेस के लिए, और जो वेस्टेज होने के कारण ज़्यादा सरप्लस पानी, यानी कि बहुत सारा पानी अगर हम खेत में रखते हैं तो उसके कारण सॉइल का जो डिटीरियोरेशन होता है वो डिटीरियोरेशन भी बंद होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी का आप गुजरात के स्पीच अगर सुनोगे तो पीएम साहब किसानों को समझाते थे, तब वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे। पीएम साहब कहते थे कि किसानों को जब समझाते थे, उनके साथ संवाद होता था, तो कहते थे कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को अगर बुखार है तो उसको क्या तुम खूब सारा दूध पिलाओगे तो ठीक होगा क्या? इसके बजाय न्यूट्रिशन देने के लिए मेडिसिन, एक एक चम्मच दूध देने से बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। वैसा ही क्रॉप में, क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए, और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। ये डिटेल इसके आपके काम आएंगे। आप सब आपको शेयर किया ही जाता है, वैसे पीपीटी शेयर करते हो ना, पीपीटी ये शेयर करेंगे डिटेल में, किस तरह से कन्वर्जेंस लाना, कैसे एक मास्टर प्लानिंग करना, कैसे एक एरिया बेस्ड अप्रोच करना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना, कैसे फार्मर्स को सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक पार्टनरशिप वाला मोड आए और दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करे। उस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाएगा। एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये फंडामेंटल शिफ्ट है। अगर आप देखो आज भी किसानों में जनरली कंप्लीट खेत को पानी से भरने तक वाला जो मेथड है, उस मेथड के कंपैरिजन में दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। मैं इन 3 फैसले हुए और मैं आपके सामने अब तक की समरी रखूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हर